घर का कैलेंडर तो बदल जाता है हर साल, अब की मेरे हालात बदल दे मेरे मौला। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत नए उत्साह के साथ करते हैं। हर वर्ष जब 31 तारीख आती है तो हम ये सोचते हैं कि ये पुराना गया और 1 तारीख से हम फिर से नए संकल्पों के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे और उस साल हम बदल के रख देंगे अपनी लाइफ को। लेकिन ऐसा कौन सा कारण होता है कि हम स्वयं को बदल नहीं पाते हैं? आखिर हमारी कमज़ोरियाँ क्या हैं? हम अपने आप से ही जीत क्यों नहीं पाते हैं? आज जो सबसे ज़्यादा समस्या है वो है सेहत की। सेहत अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनती जा रही है। सब कुछ हमारे पास होता है, देसी चीज़ें हमारे पास हैं और देसी प्रोडक्ट होने के साथ साथ समय हमारे पास है, लेकिन हम सेहतमंद नहीं हैं। सिर्फ एक छोटी सी जीभ की वजह से हम इतने बड़े शरीर को बर्बाद कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि जैसे ही हमें कोई प्रॉब्लम शुरू होती है हम दवाइयों का सहारा लेते हैं और वो दवाइयाँ हमें और ज़्यादा बीमार करती जाती हैं। जिस सर्दी जुकाम और बुखार के लिए हमें नर्क में तब्दील होते देर नहीं लगेगी। मान लीजिए हम ही चले जाएं तो आपको लगता है कि हम सफल होंगे, हमारे बच्चे सफल होंगे। हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा मैनेजमेंट ज़रूरी होता है, इसलिए सबसे पहले हमें अपने पर ध्यान देना चाहिए। हमारे ग्रंथों ने, हमारे बुजुर्गों ने और हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे पहले कहा गया है कि उत्तम सुख निरोगी काया। सबसे पहला सुख हमारी ज़िंदगी का वो है निरोगी काया। सबसे पहले हमें निरोग रहना है। जब हम निरोग रहेंगे, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा और अगर हमारा मस्तिष्क स्वस्थ है तो हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। कभी भी आप देखें, थोड़ा सा भी अगर सेहत खराब होती है हमारा कुछ करने का मन ही नहीं होता है। इसलिए इसकी परवाह किए बिना कि क्या कहेंगे लोग, आप वो करिए जो आपके प्रगति के लिए, आपके अपनों के लाभ के लिए, अपने परिवार के, समाज के हित के लिए है, आप उसे करते चले जाइए। कई बार तो इसकी डेफिनेशन ऐसे भी दी जाती है कि यदि किसी ने मना किया है तो ज़रूर करिए। कारण ये है कि किसी को भी आपकी प्रगति में, आपके लाभ के लिए कभी भी कोई सुझाव अच्छा नहीं आएगा। और इसीलिए बहन बेटी की शादियों को हम ज़्यादातर बताते नहीं हैं, क्योंकि अगर हमने बताया तो कहीं ना कहीं से कोई रुकावट होगी और वो हमारे लिए नुकसानदेह होगी। तो हम अपनी हर पर्सनल चीज़ को डिस्कस क्यों करते हैं? हर बात जो हमारी वैल्यू को बढ़ा दे, हर चीज़ जो हमें स्वस्थ रखे, जो हमारी आर्थिक बजट को बनाए, हर चीज़ पर उसका इस तरह से वर्चस्व रखना चाहिए। अब हमारे पास दूसरी चीज़ आती है कि दूजा सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर होवे माया। घर होवे माया माने आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत हो। आर्थिक स्थिति मजबूत बहुत साधारण सी चीज़ है। आपके पास जितनी भी पैसे आते हैं, जितनी भी आपकी आय है, उसका कुछ परसेंटेज आप ईश्वर को समर्पित कर दें। ईश्वर को समर्पित करने का मतलब ये है कि लॉन्ग अवधि में आप अपने पैसे को लगा दें। यदि आपने ऐसा किया और 20 वर्ष के लिए आप भूल गए तो निश्चित तौर पर आप करोड़ों की वारी न्यारी करेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम तो बैंक में डालने तक से डरते हैं, वो हमें केवल दिखाई देते रहे, इसलिए हम उन्हें अपने पास रखते हैं। सवाल ये नहीं है कि उसे कितना कमाते हैं आप, सवाल ये है कि आप कितना बचाते हैं। अगर आपने कुछ परसेंटेज बचाया और उसे लंबी अवधि में लगा दिया तो निश्चित तौर पर आप माला माल हो जाएंगे। तो ये आपका दूसरा सुख है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर होवे माया। फिर तीसरा, आप रिश्तों को अहमियत दे दें। तीसरा सुख आपका है कि आपके घर की लक्ष्मी संतुष्ट है या नहीं, आपका दाम्पत्य जीवन खुश है या नहीं, और यदि आप अनमैरिड हैं तो आपके माता पिता आपसे संतुष्ट हैं या नहीं, या माता पिता ये सोचें कि हमारे बच्चे खुश हैं या नहीं।
सबसे पहले परिवार से अगर हम संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, शांति रहती है, तो आप निश्चित तौर पे समझिए कि हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। हम कितना भी कह लें कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे दिमाग के किसी कोने में अगर हमारे रिश्तों के नाराज़ी का, हमारे रिश्तों के बिगड़ने का खासा महत्व होता है, जिससे हमारी कार्य क्षमता रुक जाती है। तो कोई चीज़ तोड़ने से अच्छा है थोड़ा पीछे हट जाना। कोई अहम नहीं होता है अपनों के बीच में। अगर गलती की है तो हम सॉरी कहें, अगर हमने गलती की है तो हम पहल करें। ये रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। जब सुख होता है तो हम इनके साथ खुशियाँ बांटते हैं, और जब कभी दुख आता है तो इनके कंधों पे रख कर हम आंसू भी बहा लेते हैं। इसलिए रिश्तों की अहमियत ज़रूर समझें। जितना आप चाहते हैं पाना, उतना देना भी सीखें। जब आप रिश्तों में प्यार, मोहब्बत, अपनापन देंगे तो निश्चित तौर पर वो रिश्ते भी किसी न किसी रूप में, चाहे वो करे या ना करे, अदर आकर आपकी सहायता करेगा। दोस्तों, मैंने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं जब हमने किसी के लिए किया, लेकिन उस व्यक्ति ने हमारे लिए नहीं किया, लेकिन किसी तीसरे ने आकर हमारी सहायता की। और हमने ये भी देखा कि किसी ने हमारे जीवन में कांटे बोए थे, आज उसके जीवन में हजारों हजारों कांटे हैं जो हमने नहीं बोए हैं, लेकिन ईश्वर के बही खाते में कभी कोई गलती नहीं होती है, पूरा न्याय होता है। अगर ऐसा ना होता तो ये संसार उजड़ जाता, ये सृष्टि नष्ट हो जाती। इसलिए हमेशा 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 कर्म पर ध्यान दें, अपने पर ध्यान दें, और दूसरों का भला नहीं कर सकते हैं तो हाथ जोड़कर अलग हो जाएं, लेकिन कभी किसी को धोखा, फरेब और अहम ना पालें। उसके बाद आता है दोस्तों कि हमारे जो कितना आप प्रोग्रेस किए हैं। सवाल ये नहीं है कि आप कितने सफल हुए, सवाल ये है कि जितने सफल हो सकते थे उतने सफल हुए कि नहीं हुए। तो थोड़ी में नहीं बैठना है। कोई काम कर रहे हैं, नए वर्ष पे गोल बनाएंगे, और उस गोल को पाने के लिए हम डायरी में लिखेंगे कि हमें किन किन रास्तों पर चलना है, किन किन लोगों से संपर्क रखना है, और हम उसे पाने के लिए अंतिम सांस तक प्रयास करेंगे। किसी भी रिश्ते में कुछ स्पेस होना बेहद ज़रूरी है, चाहे पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, या हमारे पड़ोसी हो। थोड़ा सा स्पेस अगर हम रखेंगे तो ये रिश्ते लंबे चलते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा किसी को टोकना, रोकना और मनाना, ये आपकी प्रगति में बाधक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए दुनिया भर की तमाम प्रजातियाँ, चाहे वो आपके पशु पक्षी हों, पेड़ पौधे हों, या अदर कोई भी हो, ये सब अपने सृष्टि के नियमों पर ही चलते हैं। ना इनमें कोई ज्यादती होती है, ना हम इनमें कोई नियम तोड़ते हैं। जैसा एट इट इज वर्षों से चल रहा है वैसा ही चलता है। लेकिन हम ज़रूरत से ज़्यादा, पैसा आ गया, हमने बच्चों को बहुत सारा दे दिया, इससे हम तो संतुष्ट हुए, लेकिन हमारे बच्चे आने वाली ज़िंदगी के लिए अपने प्रगति का रास्ता खो दिए, क्योंकि उन्हें हर चीज़ सुविधाओं से मिल गई, उन्होंने संघर्ष जाना ही नहीं। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत ही आसान है, बहुत ही सुखद है, बहुत ही खुशनुमा है, बशर्ते हम उसे जीना जानें। जिस दिन से स्कूल हम बंद कर देते हैं, हम किताबें बंद कर देते हैं। किताबें ही वो रास्ता है जो हमारी वैल्यू को बढ़ा सकती है। एक फैक्ट्री में एक व्यक्ति 20,000 कमाता है, वही फैक्ट्री में दूसरा आदमी 2 लाख कमाता है। आखिर इसकी वजह क्या है? उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज। इसलिए अपनी नॉलेज अंतिम सांस तक बढ़ाते रहिए, किताबों के रास्ते से, वीडियो के रास्ते से, लोगों के सीनियर्स के मामले में। ये कहकर आप मत टोकिए कि हमें तो सब पता है। दोस्तों, आपको पता है, ये मालूम है मुझे कि टहलना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन आप नहीं टहलते। किताबें पढ़ना हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए अच्छा होता है, लेकिन हम नहीं पढ़ते। 15 मिनट की पढ़ी हुई किताब वर्ष में 90 घंटे होती है।
अगर 90 घंटे हम स्टडी करें तो आप समझ सकते हैं कि आपका व्यक्तित्व कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सफल लोग हैं, उनके घर में लाइब्रेरी ज़रूर होती है, महान लोगों की किताबें होती हैं और उनकी वो कोटेशन उनकी डायरियों में होते हैं। ये वो रास्ते हैं जो आपके जो व्यक्तित्व है उसको निखारेंगे, आपकी अभिव्यक्ति को बढ़ाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि स्टेज पर जाकर हम खुलकर बोलें तो इसके लिए आप प्रतिदिन एक वीडियो बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि हम आर्थिक रूप से सफल हों, माला माल हो जाएं, तो हर मंथ आप कुछ छोटी सी रकम अपने SIP RD जैसी चीज़ों में लगाएं और भूल जाएं 10 से 20 साल के लिए। अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते मजबूत हों तो सिर्फ करना सीखें, रिटर्न की अपेक्षा ना करें, वो रिटर्न होगा ही होगा। इसलिए साधारण सी चीज़ों को हम असाधारण बनाकर और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। अपनी सेहत के लिए हमें वो खाना चाहिए जो अच्छा ना लगे। अगर हमने ऐसा किया तो वो सब कुछ हमारी सेहत के लिए वरदान हो सकता है। इसलिए वो सारे रास्ते अख्तियार करना चाहिए जो हमारे लिए लाभप्रद हो। हम अपना ही अहित कर बैठते हैं दोस्तों। यात्राएं हमें सिखाती हैं। जब महात्मा गांधी ने एक संकल्प लिया तो उन्होंने ट्रेन से यात्रा करके पूरे भारतवर्ष को देखने का एक एक्सपीरियंस लिया और उन्होंने भारत को करीब से जाना। तब जाकर उन्होंने एक नई आंदोलन का शुरुआत की। अगर वो अफ्रीका में बैठे बैठे वहाँ से गणित लगाते तो क्या वो सफल होते? मात्र 2 मीटर की धोती पहनने वाले को पूरा विश्व नमस्कार करता है। क्यों? उनके विचारों की वजह से, उनके अनुभवों की वजह से, उनके कार्यों की वजह से। हम वो तो नहीं बन पाते हैं, लेकिन कम से कम उनका अनुकरण तो कर सकते हैं। आज हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारे बच्चे देख रहे हैं, वो वही करेंगे जो हमें देख रहे हैं। हम उनसे अपेक्षाएं करें कि वो सत्कर्मों पे चलें, हम उन्हें देखते से कहें कि आप स्वस्थ रहें, नहीं हो सकता है दोस्तों। जब हम ही नहीं फॉलो कर पा रहे हैं अपने आप को, तो बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे। इसलिए जो कुछ आप अपने बच्चों से चाहते हैं वो स्वयं पालन करें, स्वयं आप करें, आपके बच्चे आपके पीछे पीछे आएंगे। आप अपने वृद्ध लोगों का सम्मान करें तो निश्चित ही आपका सम्मान होगा ही होगा। हाथी अपने बच्चे की परवरिश करता है और कुत्ता अपने बच्चे को पालता है। दोनों की परवरिश में बहुत अंतर है। हमें अपने बच्चों में वो संस्कार डालना चाहिए, वो बातें करना चाहिए। कैसे? हमने अपने ऊपर अप्लाई करके। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना तो होगा दोस्तों। कोई कार्य अगर शुरू किया है तो तपना तो पड़ेगा। सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ भी हो जाए, अगर हमें वो करना है तो करना है। ऐसे संकल्प जब हम ले लेते हैं, क्योंकि संकल्प दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होती है, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो 2024 हमारे लिए मील का पत्थर साबित हो। 2024 हमारे लिए आर्थिक रूप से हमारे बैंक में, हमारे अकाउंट में, हमारे मोबाइल के नंबर के बराबर पैसे हों, ऐसा एक संकल्प लीजिए और उसे पूरा करने के लिए जुट जाइए। और मुझे विश्वास है कि ऐसा आप कर सकते हैं। दोस्तों, संकल्प शक्ति से आप अपने दिमाग को नौकर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह होती है, ठंड होती है, रजाई से निकलने का मन नहीं होता है, लेकिन हमें उसे हराना ही है। दिमाग को ये पता चलना चाहिए कि इसकी ये नहीं सुनेगा, मेरी अपनी ही चलाएगा, हमें उठना ही पड़ेगा। इसलिए आप जो संकल्प करें उसे हर हाल में पूरा करें। संकल्प अपने आप में कैसे किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें करके। हमारे यहाँ पुराने समय में 9 दिन का उपवास रखते थे। वो क्या था? छोटे छोटे बच्चे रखने लगते थे, संकल्प शक्ति बढ़ती थी। ये वो चीज़ें हैं। सुबह उठते थे, नहाने के बाद हम सूर्य को जल देते थे। ये क्या है? संकल्प शक्ति।
ये जो चीज़ें पहले बताते थे, आज भी उनको फॉलो करके हम इसको अपना सकते हैं। पहले इतनी जल्दी नाश्ता नहीं बन पाता था, तो मट्ठा भिगोते थे और वो मट्ठा हमारे लिए बहुत पौष्टिक होता था। तो दोस्तों, ये आप सुबह सुबह अगर ले लेंगे तो कोई बीमारी होगी ही नहीं। तो दादी नानी के दैनिक कार्य अपनाइए, स्वस्थ रहिए और अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दीजिए। पूरे ईमानदारी से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ संकल्प शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।